गणेश जी ने खाई कुल्फी। एक गांव में रमन नाम का व्यक्ति एक कुल्फी का कारोबार किया करता था। रमन हमेशा से ही बाजार जाता था। दूध और मेवा लेकर घर में वह अपनी पत्नी, जिसका नाम सुमन था, उसी से अपना सारा कुल्फी बनाने का कार्य करवाया करता था। रमन और सुमन की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम नीता है। नीता पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज है और वह अपने माँ बाप के काम में हाथ बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शाम में रमन मार्केट से सामान लेकर आता था। सभी मिलकर कुल्फी बनाया करते थे, फिर उसे बेचने के लिए मार्केट जाने के लिए तैयारी करते थे और फिर रमन अगले सुबह मार्केट में कुल्फी को बेचने के लिए जाया करता था। रमन की ज़िंदगी इसी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन की बात है, रमन का दोस्त रमन के घर में आता है और सुमन से कहता है कि भाभी भाभी रमन का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा चोट आई है, खून बहुत ज़्यादा निकल रही है, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अच्छा होगा कि आप लोग जाकर उससे मिलने जाएं। सुमन और उसकी बेटी नीता जब अपने पापा से मिलने जाती है तो वह देखती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपनी बेटी को देखकर रमन कहता है कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन जिंदा रह पाऊँगा। आगे रमन कहता है मेरी बेटी नीता को अच्छी तरह से पढ़ाई करवाना और उसे एक अच्छी ऑफिसर बनाना। इतना कहते ही रमन इस दुनिया से विदाई ले लेता है और वह हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह देखकर सुमन और उसकी बेटी की हालत ख़राब हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि रमन और सुमन तथा उनकी बेटी बाहर शहर में रहते थे, लेकिन वह अपने काम करने के कारण गाँव में ही आ गया था। वहीं अपना कुल्फ़ी बेचने का कारोबार किया करता था। ऐसे में अब नीता को यह डर सताने लगा कि उसके घर का रोजी रोजगार तथा पालन पोषण कैसे होगा। सुमन सोचती रहती थी कि आगे की ज़िंदगी क्या होगी, उसकी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी। सोचते सोचते एक दिन उसकी बेटी नीता कहती है कि मम्मी आपको तो कुल्फ़ी बनानी आती है, क्यों ना हम लोग दोनों मिलकर कुल्फ़ी बनाएं और मुझे मार्केट में बेच दिया करेंगे। यह सुनकर उसकी माँ सुमन कहती है कि कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं तो बना लूँगी, लेकिन उसमें लगने वाले सामान और दूध का इंतज़ाम कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मार्केट जाकर दूध और मेवा खरीद सकूँ। उसके साथ ही साथ सुमन कहती है कि तुम्हारे पापा रहते थे तो इस मार्केट में जाकर तथा गांव में जाकर घूम घूम कर बेचने का काम करते थे। तभी उसकी एक नन्ही सी बेटी नीता कहती है कि मैं मार्केट में जाकर दूध उधार ले आऊँगी तथा साथ में दूध और मेवा भी उधार ले आऊँगी। अगले दिन जब भी आइसक्रीम बेचकर, मतलब कि कुल्फ़ी बेचकर पैसा हो, उसकी उधार की रकम दे दूंगा। अगले दिन ही छोटी बच्ची नीता कह जाती है दूध वाले के यहाँ उधार मांगने के लिए, लेकिन दूध वाले उसे उधार दूध देने से मना कर देते हैं। वह उदास होकर वापस घर आ रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि बहन कहाँ जा रही, काफ़ी उदास लग रही हो। उसी में नीता कहती है कि हाँ, मैंने तो दूध वाले के यहाँ उधार मांगने गई थी ताकि कुल्फ़ी बनाकर उसे बेचकर मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, लेकिन दूध वाले ने मुझे उधार देने से मना कर दिया है। साथ ही साथ नीता ने उस दूध वाले की पूरी कहानी बताई। उसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे पास बहुत दूध है और मेवा भी अगर है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो उसे उधार के तौर पर ले जा सकते हो। जब भी तुम्हारी दूध और कुल्फ़ी बन जाती है, उसकी बिक्री हो जाती है, जब पैसे आ जाएंगे तो मुझे लाकर दे देना। उसके बाद वह लड़का कहता है कि रोज़ यहीं पर मिलूंगा, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दूध मेवा लेने की तो तुम यहीं पर आना। वह लड़की रोज़ाना दूध और मेवा लेने के लिए उसी लड़के के पास आया करती थी। जब पूरी बिक्री हो गई थी उसके बाद उसके पापा उसके पास पैसे आ गए थे और पैसे देने के लिए अब नीता उस लड़के के पास जाती है और लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो हैं, तुम्हारे पास नहीं है, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सुमन और उसकी बेटी का जीवन यापन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा था क्योंकि कुल्फ़ी बेचने का बिजनेस है उसका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चलने लगा था। अब उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है, नीता जहाँ से दूध लाती थी उसी जगह तथा उस लड़के से मिलने के लिए उसकी माँ सुमन कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी देखने के लिए। तभी नीता के साथ उसकी माँ दूध लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ जहाँ वह लड़का मिलता था वहाँ पहुँचती है नीता और उसकी माँ को देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। दोनों मिलकर पूछते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं, लेकिन वह लड़का नहीं आता। वह दोनों थक हार कर घर चले जाते हैं और दोनों फिर कुल्फ़ी बेचने के लिए मार्केट जाकर आते हैं। दोनों थक हार कर आने के बाद अपने घर में खाना पीना कर सो जाते हैं। रात के सपने में, नीता के सपने में वह लड़का आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। तभी नीता कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए तथा मेरी माँ को आपसे मिलाने के लिए गई थी, लेकिन आप आए ही नहीं। तभी वह लड़का कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई और काम बता दिया था, इसी कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया था। तभी वह छोटी बच्ची नीता कहती है कि कौन है आपके पापा, मुझे देखने की इच्छा है। इसके बाद नीता के सपने में उसी लड़के के पिताजी के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं।
और फिर वही लड़का भगवान गणेश बन जाते हैं और कहते हैं कि यह देखो, यह मेरे पिताजी हैं, इन्हीं ने आपकी मदद करने के लिए कहा था। नीता यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वह जल्दी जल्दी अपनी माँ को उठाती है और सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे भी यह सपना कई बार आया है। फिर उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस परिवार तथा सुमन और नीता पर हमेशा से बनी रहती है। उसका कुल्फ़ी का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा था। दिनों दिन वह तरक्की कर रही थी। उसका बहुत सारा ब्रांच शहर तथा गांव में खुल चुके थे। अब तो नीता एक पत्नी बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की थी। नीता अपनी मेहनत के दम पर आईएएस एग्ज़ाम को क्लियर किया और एक आईएएस ऑफिसर बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो